Hello students, welcome back to our channel Sir Commerce Turning Success in Reality। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था इकोनॉमिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट वाज रिलेटेड टू यूटिलिटी। आज हम अपने इस लेक्चर में उसी यूटिलिटी को फर्दर कंटिन्यू करते हुए यूटिलिटी के जितने टाइप्स हैं उनके बीच का रिलेशनशिप स्टडी करेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। बिफोर गोइंग कि भाई इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, जो जितने हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूटिलिटी उनके बीच में कैसा रिलेशनशिप है, एक बार देख लेते हैं इन अ वेरी शॉर्ट वे कि यूटिलिटी होती क्या है। तो देखिए, यूटिलिटी मैंने जैसे बताया था कि यूटिलिटी अगर हम इकोनॉमिक टर्म्स में बोलें या हम प्रैक्टिकली बोलें, दोनों का मतलब सेम ही होता है। बस इकोनॉमिक्स में क्या हो जाता है कि उसको ये लोग टेक्निकल वर्ड्स के साथ लिंकअप कर देते हैं। तो अगर हम बोलें इन जनरल कि व्हाट इज़ यूटिलिटी, तो हम कहेंगे कि मैम यूटिलिटी इज़ रिलेटेड टू सेटिस्फैक्शन। ठीक है, यानी कि कोई भी गुड और सर्विस, ठीक है, एनी गुड्स और सर्विस जब हम इनटेक करते हैं तो उससे जो हमको सेटिस्फैक्शन मिलती है वो हमारी यूटिलिटी ही होती है, उसी को हम यूटिलिटी बोलते हैं। ठीक, अब इकोनॉमिक्स में हम सेटिस्फैक्शन को यूटिलिटी बोल देते हैं और वही हमारी यूटिलिटी होती है। जैसे लास्ट केस में मैंने एग्जांपल लिया था ग्लास ऑफ अ जूस का, या मैंने आइसक्रीम का एग्जांपल लिया था। सेम वे कोई भी गुड, एनी नंबर ऑफ गुड और सर्विस हो सकती है जिसको लेने पे अगर हमें कोई सेटिस्फैक्शन मिल रही है तो उसको हम यूटिलिटी बोल देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई पर्सन क्या है, थर्स्टी है, तो वो उसको प्यास लगी है, तो फॉर दैट वो क्या करेगा, वो कोई उसके पास जितने भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेट्स से उसके पास वाटर है, सोडा है, जूस है, शेक है, नंबर्स ऑफ ऑप्शंस उसके पास अवेलेबल है, तो वो इनमें से किसी भी ऑप्शंस को क्या कर सकता है, टेक कर सकता है, और जो है उसको लेने के बाद उसको क्या मिल सकती है, उनमें से किसी से सेटिस्फैक्शन उसको मिल सकती है। ठीक है, तो यानी कि ये इनमें से कोई भी गुड को इनटेक करेगा तो उसको क्या मिल जाएगी, यूटिलिटी मिल जाएगी। ठीक, तो ये हमारी हो जाती है यूटिलिटी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब टाइप ऑफ यूटिलिटी भी हमने डिस्कस किया था। तो टाइप ऑफ यूटिलिटी जैसे मैंने बताया कि दो तरीके के हमारे पास यूटिलिटी के टाइप्स होते हैं। एक हमारी क्या होती है, टीयू, और एक होती है हमारी एमयू। ठीक है, अब देखते हैं कि भाई टीयू और एमयू है क्या। ठीक, तो देखिए सबसे पहले टोटल यूटिलिटी, मतलब कि जितनी भी आपको यूटिलिटी मिल रही है, जब हम उन सभी, यानी कि जितनी बार आप गुड को इनटेक कर रहे हो उससे जो जो आपको सेटिस्फैक्शन मिल रही है, दैट इज़ योर टोटल यूटिलिटी। मतलब कि जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया था वाटर का। ठीक है, कोई पर्सन थर्स्टी है तो वो क्या टेक करता है, वो टेक करता है वाटर। ठीक, अब उसने जब वाटर लिया तो मान लीजिए जब उसने पहली बार एक ग्लास ऑफ वाटर लिया होगा तो उसको कुछ सेटिस्फैक्शन 30 यूटिल्स के बराबर मिली होगी। अब यूटिल्स क्या है ये जानने के लिए आपको मेरा प्रीवियस लेक्चर देखना पड़ेगा। तो जो स्टूडेंट्स नहीं देखें उनको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ, आप मेरा प्रीवियस लेक्चर देख लेंगे। ठीक है, तो देखिए यूटिलिटी, पहली बार जब हमने वाटर लिया तो हमको कितनी मिली, 30 यूटिल्स मिल गई। ठीक, जब हमने सेकेंड टाइम उसी वाटर ग्लास ऑफ जूस फिर से उसने लिया तो उसको कुछ सेटिस्फैक्शन मिली होगी। लेट्स से उसको कितनी मिली, 40 सेटिस्फैक्शन मिली। अगेन उसने इनटेक किया, उसको 50 मिली। ठीक, यानी कि जितनी बार वो एक ग्लास ऑफ वाटर ले रहा है उसको जो जो सेटिस्फैक्शन मिल रही है, उन सभी सेटिस्फैक्शन को जब हम ऐड कर देते हैं तो हम उसको बोलते हैं कि ये उस जो गुड है उसकी क्या है, टोटल यूटिलिटी है। ठीक, यानी कि जितनी सभी यूटिलिटी को जब हम ऐड कर देते हैं, या यूटिलिटी एन तक जब को हम ऐड कर देते हैं तो हमें मिल जाती है टोटल यूटिलिटी। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसी तरह एमयू है जो सेकेंड टाइप इसका आता है। अब एमयू क्या है, जैसे कि मैंने बताया कि टीयू रिलेटेड है हमारा किससे, टोटल यूटिलिटी से, मतलब कि जितनी बार हम कॉमोडिटी को इनटेक कर रहे हैं हमारी क्या आ जा रही है, टीयू आ जा रही है। ठीक, सेम वे एमयू की बात करें तो एमयू टीयू से ही रिलेटेड है। बस एमयू क्या है, एमयू हम बोलते हैं कि मैम एमयू जो है हमारा डिफरेंस है। किसका डिफरेंस है, एमयू डिफरेंस है बिटवीन टीयू फर्स्ट और टीयू सेकेंड। ठीक, मतलब अगर हमको जानना है कि एम यू क्या है तो मैं क्या करूँगी, टी यू फर्स्ट को माइनस कर दूँगी टी यू सेकेंड से। ठीक, यानी कि
अबव केस में मैंने एग्जांपल लिया था वाटर का, ठीक है, कोई भी एग्जांपल हो सकता है। मान लीजिए हमने तो एग्जांपल लिया वाटर का, तो हम बोलेंगे कि मैम mu इस केस में क्या होगा, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि mu होगा, जब आपने फर्स्ट टाइम वाटर लिया तो आपको कुछ यूटिलिटी मिली होगी, लेट से आपको 40 मिली, ठीक। फिर जब आपने सेकेंड टाइम लिया तो आपको कुछ यूटिलिटी मिली होगी, लेट से 30 मिली। अब इन्हीं दोनों का डिफरेंस जो होता है वही हमारा mu मार्जिनल यूटिलिटी होती है, ठीक है। यानी कि डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट यूटिलिटी एंड द डिफरेंस बिटवीन, मतलब दोनों यूटिलिटी के बीच का जो अंतर होगा। इसी तरीके से आगे भी मान लीजिए आप फिर से कॉमोडिटी को इनटेक करते हो, तो उसका और जो आपने सेकेंड टाइम लिया होगा उसका, उन दोनों का डिफरेंस ही हमारा क्या हो जाता है, mu हो जाता है, ठीक। यानी कि mu क्या है, mu मतलब जो जितनी बार आप tu ले रहे हो उन tu का डिफरेंस ही mu होता है। और अगर मैं इसको बोलूँ कि बहुत ही टेक्निकल वर्ड में, बिना अगर आपको इसमें भी कोई कन्फ्यूजन हो रही है, तो अगर आपने कभी स्टैटिस्टिक्स में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पढ़ा होगा तो वही आपका mu होता है, ठीक है। यानी कि जितनी भी फ्रीक्वेंसीज़ का जो डिफरेंस होता है वही यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हमने जान लिया tu क्या है, mu क्या है। अब इम्पॉर्टेंट है कि भाई इनके बीच का रिलेशनशिप कैसा होता है, क्योंकि यही एक ऐसा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हमेशा पूछा जाता है, वेदर इट इज़ योर एनी एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम है, ठीक है। तो सबसे पहले tu और mu, हमें इतना तो पता है कि कहीं ना कहीं ये दोनों जो हैं एक दूसरे से लिंक्ड अप है, एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। जैसे कि हमें ये भी पता है कि कहीं ना कहीं tu हम mu के थ्रू ही निकालते हैं और mu भी हम du के थ्रू ही निकालते हैं। देखते हैं सबसे पहले क्या लिखा है, tu इज़ कैलकुलेटेड एज द एडिशन ऑफ ऑल मार्जिनल यूटिलिटी। क्या कह रहा है कि भाई अगर आपको tu निकालना है तो आप क्या कर रहे हो, आप ये कर रहे हो, मतलब सारी mu को आप ऐड कर दे रहे हो तो आपकी tu निकल रही है। बिल्कुल सही बात है। हमें जब mu निकालना था तो हम क्या कर रहे थे, हम tu को क्या कर रहे थे, दोनों tu का डिफरेंस ले रहे थे, जितनी tu थे उन सब का डिफरेंस ले रहे थे, तो हमारा क्या निकल रहा था, mu निकल रहा था। अब हमें tu निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, सभी mu को जब हम ऐड कर देंगे तो हमारा tu निकल आएगा। चलिए ये तो एकदम से जस्टिफाइड है पॉइंट। सेकेंड देखते हैं, mu इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑल टोटल यूटिलिटी। भाई ये भी हमने पढ़ा था अभी, जस्ट अभी इसके पहले हमने पढ़ा था क्या, कि भाई अगर हमको mu निकालना है तो हम क्या कर रहे थे, हम tu1 माइनस tu2 कर रहे थे, वही तो हमारा mu आ रहा था, ठीक। तो चलिए ये भी जस्टिफाइड हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, एट स्टार्ट ऑफ कंजम्पशन tu इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन कंजम्पशन, mu रिमेन्स पॉजिटिव बट डिक्रीजेज विद ईच एडिशनल यूनिट। अब देखिए ये दोनों तो बेसिक था, क्योंकि जब हम इसकी डेफिनेशन पढ़े थे तभी हमें समझ में आ गया। अब रिमेनिंग रिलेशनशिप समझने के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम एक बार इसका टेबल और ग्राफ से समझते हैं। तो चलिए देखते हैं वो भी। अब देखिए यहाँ पे tu और mu को अगर आपको इनका रिलेशनशिप जानना है तो हमें सबसे पहले एक बार इस टेबल पे ध्यान देना पड़ेगा कि ये टेबल क्या कह रही है रिगार्डिंग tu एंड mu। चलिए हम इसको जो हमने एग्जांपल लिया था हम उसी से समझेंगे। जैसे यहाँ पे यूनिट है, यूनिट यहाँ पे हमारे केस में वाटर है, ठीक है ना। हमारे केस में यूनिट क्या है मैम, हमारे केस में यूनिट है वाटर, ठीक। यानी कि यहाँ पे इसका मतलब हुआ कि जब हमने फर्स्ट टाइम वाटर लिया, यूनिट मीन्स जब फर्स्ट टाइम हमने पहली बार वाटर लिया तो हमें टोटल यूटिलिटी कुछ मिली 10, ठीक। जब वही हमने सेकेंड टाइम लिया तो हमें टोटल यूटिलिटी मिली 18, ठीक। सेम वे जैसे जैसे हम लेते जा रहे हैं, जो जो हमें टोटल यूटिलिटी मिल रही है, जितनी बार हम वाटर को इनटेक कर रहे हैं वही हमारी क्या हो जाती है, टोटल यूटिलिटी, ठीक है। ये भी जस्टिफाइड है, ये भी लिखा हुआ था, ठीक। अब देखते हैं यहाँ पे ये जो mu है ये कैसे आया है। तो हमें इतना तो पता है कि mu क्या है हमारा, जैसे मैंने अभी एक वर्ड लिया था ना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, कहीं ना कहीं mu हमारा tu के दो जो tu थे उन्हीं का तो डिफरेंस ही तो mu है, जो दो tu थे उन्हीं का डिफरेंस mu है। यानी कि ये भी देख लेते हैं। अब यहाँ 10 है तो देखिए पहली tu और दूसरी tu, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे लिखा हुआ है। सेम वे दूसरी tu यानी कि सेकंड टाइम जब आपने वाटर लिया वो, और जब आपने तीसरी बार लिया उसका डिफरेंस, ठीक। सेम वे 24 20 यानी कि इन सब का डिफरेंस ही क्या है, हमारा mu है, ठीक। तो यानी कि हमें ये पता चल गया कि जितनी बार हम कॉमोडिटी को इनटेक कर रहे हैं वो हमारा यूनिट हो गया, ठीक। उस जितनी जो जो जब जब इनटेक करें तो उससे जो हमें टोटल सेटिस्फैक्शन मिल रही है वो हमारी tu हो गई, और उन्हीं टोटल सेटिस्फैक्शन के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो हमारा क्या हो जा रहा है, mu हो जा रहा है, ठीक।
चलिए ये भी क्लियर है। अब देखते हैं कि अब जब हमने ये तीन चीज़ देख ली तो अब इम्पॉर्टेंट है देखना है कि आखिर में ये टेबल इंडिकेट क्या करना चाह रहा है। तो देखिए जब भी टी यू और एम यू के बीच का रिलेशनशिप आएगा आपको एकदम ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि जो टी यू और एम यू है वो सिर्फ थ्री फेज से होके इनका रिलेशनशिप डिटरमाइन होता है। ठीक, यानी कि अगर हमें बोलना है कि इन तीनों के बीच का रिलेशनशिप कैसा होगा तो इनका इनका रिलेशनशिप थ्री फेजेस में होता है। ठीक, अब वो भी देखते हैं कैसे होता है थ्री फेज में। सबसे पहला हमारा होता है, अब देखिए यहाँ पे अगर हम एक सिनेरियो देखें तो आप देखते जाएंगे कि टी यू इंक्रीज ही कर रहा है, यानी कि 10 से 18, 24 से 28, ये किस में है, ये इंक्रीजिंग रेट में है, ये क्लियर है। उसके बाद अगर हम एम यू को देखें तो एम यू का जो ऑब्जर्वेशन है वो कुछ ऐसा है कि एम यू तो डिक्लाइन कर रहा है। ठीक, यानी कि इन दोनों के बीच में कैसे एक रिवर्स रिलेशनशिप हमारा चल रहा है। तो अगर हम देखें, अगर हम इन थ्री फेज में अगर हम इसको डिवाइड करना होगा तो हम इसको ऐसे डिवाइड करेंगे कि यहाँ तक देखिए एक फेज तो ये हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये इंक्रीज ही कर रहा है, यहाँ तक टी यू जो है वो इंक्रीज कर रहा है, नंबर वन फेज। सेकेंड फेज हो जाएगा, अब जब टी यू यहाँ इंक्रीज कर रहा है तो यहाँ पे भाई एम यू डिक्रीज कर रहा है, तो ये पहला फेज हो जाएगा। ठीक, सेकेंड फेज अगर हम बोले तो सेकेंड फेज ये होगा जहाँ पे टी यू क्या है कांस्टेंट हो रहा है और एम यू क्या हो जा रहा है हमारा ज़ीरो हो जा रहा है। और इसके बाद वाला जो फेज है उसमें क्या कर रहा है, टी यू डिक्लाइन कर रहा है और एम यू हो जा रहा है निगेटिव। ठीक, यानी कि हमारे टोटल थ्री फेजेस होते हैं जहाँ पे टी यू इंक्रीज करता है, ठीक, उसके बाद टी यू कॉन्स्टेंट होता है एंड देन हमारा टी यू क्या करता है, डिक्रीज करता है। यही तीन फेज ही हमारे टी यू और एम यू के बीच के रिलेशनशिप होते हैं। ठीक, यानी कि इन द फर्स्ट टाइम जब टी यू इंक्रीज करेगा, पहली बार में टी यू इंक्रीज करेगा तो एम यू डिक्रीज करेगा। ठीक, सेकेंड टाइम में जब टी यू कांस्टेंट होगा मतलब इक्वल होगा तो एम यू हमारा ज़ीरो हो जाएगा। और थर्ड स्टेज में जब फाइनली टी यू डिक्रीज करेगा तो एम यू हमारा निगेटिव हो जाएगा। यही तीन जो है फेज हमारे टी यू और एम यू के बीच के रिलेशनशिप को डिफाइन करते हैं। ठीक, अब यही चीज़ हमारे प्रीवियस लेक्चर में लिखी, प्रीवियस स्लाइड में लिखी थी, इसको देख लेते हैं एक बार। देखिए ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि यहाँ पे थे कि जब कंजम्पशन एट स्टार्ट ऑफ कंजम्पशन टी यू इंक्रीज कर रहा है, बिल्कुल सही। टी यू हमने फर्स्ट में क्या था, टी यू तो हमारा इंक्रीज ही कर रहा था, वही बात लिखा है। उसके बाद लिखा है कि एम यू रिमेन्स पॉजिटिव बट डिक्रीजेस विद ईच एडिशनल यूनिट, बिल्कुल सही है। एम यू तो डिक्लाइन करा था बट स्टिल इट वॉज पॉजिटिव। ठीक, सेकेंड फेज देखिए क्या था, अब ये जो पॉइंट है ये इसका सेकेंड फेज है, लिखा है जब टी यू अपने मैक्सिमम पे है एम यू ज़ीरो के बराबर है, बिल्कुल सही थी। यहाँ पे टी यू इक्वल भी था मतलब कांस्टेंट था और क्या था वो एम यू यहाँ पे ज़ीरो हो गया था, बिल्कुल सही बात लिखी है। इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ स्टैटिटी, मतलब जहाँ पे टी यू इक्वल है कांस्टेंट है और एम यू ज़ीरो हो गया उसको हम पॉइंट ऑफ स्टैटिटी डिनोट करते हैं। और इसके बाद क्या लिखा है, कोई भी कंजम्पशन अगर पॉइंट ऑफ स्टैटिटी मतलब ज़ीरो के बाद किसी भी कंजम्पशन को अगर हम बढ़ाते हैं तो हमारा टी यू क्या हो जाता है, डिक्लाइन करने लगता है, एम यू निगेटिव हो जाता है, बिल्कुल सही। ये भी तो हमारा थर्ड फेज है, ये तो हमारा थर्ड फेज है कि जहाँ पे हमारा क्या टी यू डिक्लाइन कर रहा है और एम यू निगेटिव हो जा रहा है। अब जहाँ पे एम यू निगेटिव हो जाता है उस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ डिसयूटिलिटी। ठीक, अब इसको एक बार हम देख लेते हैं अपने ये डायग्राम और टेबल के साथ। देखिए क्या बोल रहा है, हमने सबसे पहले इसमें लिखा कि टी यू क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, एम यू डिक्रीज कर रहा है, बिल्कुल सही। देखिए पहला रिलेशनशिप लिखा है, सेकेंड फेज का रिलेशनशिप लिखा है जब टी यू मैक्सिमम पे है कांस्टेंट है तो एम यू ज़ीरो हो जा रहा है। इसी पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ स्टैटिटी, जहाँ पे हमारा एम यू जो है वो ज़ीरो हो जा रहा है वो हो जाता है पॉइंट ऑफ स्टैटिटी। और उसके बाद थर्ड फेज है जहाँ पे टी यू डिक्लाइन कर रहा है, वहीं एम यू हमारा नेगेटिव हो जा रहा है, बिल्कुल सही बात है। ये देखिए यहाँ लिखा है और इस पॉइंट को बोलते हैं जहाँ एम यू निगेटिव है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ डिसयूटिलिटी। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट हो जाता है पॉइंट ऑफ डिसयूटिलिटी। ठीक, यही रिलेशनशिप हमारा टी यू और एम यू के बीच में होता है। अब इसी को अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो देख लीजिए यहाँ पे टी यू इंक्रीज कर रहा है मैम फर्स्ट फेज, एम यू डिक्लाइन कर रहा है, बिल्कुल मैम ये हमारा फर्स्ट फेज है। सेकेंड फेज पे कहाँ है जहाँ पे हमारा क्या हो रहा है,
टी यू कॉन्स्टेंट है, एम यू नेगेटिव है, बिल्कुल सही। और टी यू मैक्सिमम पे भी है, बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे टी यू मैक्सिमम पे है और एम यू ज़ीरो हो जा रहा है, ये हमारा सेकेंड फेज, राइट। और लास्ट में क्या है हमारा, जहाँ पे थर्ड फेज जो है हमारा, जहाँ पे क्या है टी यू डिक्रीज़ कर रहा है, बिल्कुल सही बात है मैम, यहाँ पे तो टी यू डिक्रीज़ कर रहा है, ये हमारा थर्ड फेज है। और यहाँ पे जो है एम यू नेगेटिव हो जा रहा है, ये हमारा थर्ड फेज, ठीक। तो यही रिलेशनशिप है बिटवीन टी यू एंड एम यू। आई होप मेरा लेक्चर आपको समझ में आया होगा। कोई भी अगर आपको डाउट है तो डू कमेंट और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।